पेज 447। इसके अंदर ये 2 सेंटेंस पीछे से मैं शुरू कर देता हूँ। किसी राजा या साधु की प्रतिमा हमें किसी राजा या साधु के रूप की परिकल्पना प्रदान करने या उसके द्वारा किए किसी प्रभावशाली कार्य का चित्रण करने या पत्थर पर खुदी हुई किसी विशेष चरित्र की एक मूर्ति बनने के लिए ही अभिप्रेत नहीं होती, अपितु उसकी जगह वह किसी आत्मिक अवस्था या अनुभूति अथवा किसी अधिक गहरे आत्मिक गुण को, उदाहरणार्थ आराध्य देवता के सामने संत या भक्त में होने वाले बाह्य भावावेश को नहीं, वरन भक्ति और ईश्वर दर्शन के भाव गदगद परानंद के अंतरीय आत्मिक पक्ष को साकार रूप देने के लिए भी अभिप्रेत होती है। यही है उस कार्य का स्वरूप जो भारतीय मूर्तिकार ने अपने पुरुषार्थ के समक्ष रखा, और इससे मिलने वाली इसकी सफलता के द्वारा ही हमें उसकी उपलब्धि को परखना होगा, न कि किसी अन्य वस्तु के द्वारा, किसी ऐसे गुण या किसी ऐसे प्रयोजन के द्वारा जो उसके मन के लिए विजातीय हो और उसकी योजना के प्रतिकूल हो। एक बार जब हम इस मानदंड को स्वीकार कर लेते हैं, तब इसकी अवस्थाओं की उस गहरी समझ के बारे में जो भारतीय मूर्तिकला में विकसित की गई, तथा उस कौशल के संबंध में जिसके साथ इसके कार्य का संपादन किया गया, या इसकी सर्वोत्कृष्ट रचनाओं की पूर्ण गरिमा और श्री सुषमा के विषय में जितना भी कहा जाए, उतना ही थोड़ा है। अगर एक बार आप ये एटीट्यूड या ये अप्रोच अपना लेते हो कि वो इस चीज को सामने लेके आ रहा है भारतीय कलाकार, तो एक बार जब आप इस मानदंड को स्वीकार कर लेते हो, तब उस इसकी अवस्थाओं की उस गहरी समझ के बारे में जो भारतीय मूर्तिकला में विकसित की गई, अब आप ये देख सकते हो, अरे इन्होंने तो सुप्रीम क्रिएशन किया। उससे पहले तो पर्सपेक्टिव ही नहीं था कि इन्होंने किस दिशा के अंदर किया। अब तो हम जज कैसे करें उसको? हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड्स है नहीं जज करने के। और यदि एक बार ये संगीत के विषय में, किसी के भी विषय में, और इन सब से बढ़ के जीवन के विषय में, आपका स्थापत्य है और है, वो तो चलो कुछ रह गया, पर जीवन, अरे वो तो व्यक्ति के साथ चला गया। जो उसने अपने जीवन में स्थापित करी वो चीज, पर वो इतना डीपली प्लांटेड है इस भूमि के अंदर, इस वातावरण के अंदर, वो यदि कोई महसूस करे, वो महसूस कर सकता है। तथा उस कौशल के संबंध में जिसके साथ इसके कार्य का संपादन किया गया, जिस एफिशिएंसी के साथ, जितनी जबरदस्त तरीके से एक-एक चीज को एग्जीक्यूट किया गया, या इसकी सर्वोत्कृष्ट रचनाओं की पूर्ण गरिमा और श्री सुषमा के विषय में जितना भी कहा जाए, उतना ही थोड़ा है। महान बुद्धों को ही लो, गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों को नहीं, अपितु महान गुहा मंदिर या देवालय की दैवीय मूर्तियों या मूर्ति समूहों को, दक्षिण की बाद के काल की सर्वोत्तम कांस्य मूर्तियों को, जिनके चित्रों का मिस्टर गांगुली की इस विषय पर पुस्तक में एक अद्भुत छवि संग्रह है, ये मंगाया जा सकता है। फिर मिस्टर गांगुली की, वो कह रहे हैं इसमें फोटोज, अच्छी फोटोज हैं इस पुस्तक के अंदर, तो श्री अरविंद से पहले की रही है ये छवि संग्रह है। उसके अंदर अद्भुत काल संहार शिव की मूर्ति एवं नटराज की मूर्तियों को लो। परिकल्पना या कार्यान्विति की दृष्टि से इनसे अधिक महान या अधिक सुंदर कोई भी कृति मानवीय हाथों ने कभी नहीं बनाई, और एक आध्यात्मिक सौंदर्य बोधी दृष्टि का अनुसरण करने से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। बुद्ध की आकृति एक सीमित प्रतिमा में अनंत को सफलता के साथ अभिव्यक्त करती है, और निश्चय ही मानवीय आकार एवं मुखमंडल में निर्वाण की असीम शांति को
मूर्तिमंत करना कोई निकृष्ट या बर्बर उपलब्धि नहीं है कि इस प्रतिमा के अंदर इन्होंने इस चीज को डाल दिया और दूसरे कह रहे हैं ये बर्बर हैं, बार्बेरिक लोग हैं, ये बर्बर है। और हम इसको चाहे कुछ भी कहें, यदि हम इससे मूव्ड नहीं है जीवन में, तो हम बर्बर हैं। बातें दूसरी कर लो। अगर हम मूव्ड नहीं है इन चीजों से, तो जीवन तो चलायमान किसी और ही चीज से है। काल संहार शिव केवल अपने उस महातेज शक्ति, शांतिपूर्ण, प्रभावशाली नियंत्रण तथा सत्ता की उस गौरव गरिमा और राज महिमा के कारण ही परमोच्च नहीं है, जिसे आकृति की संपूर्ण भाव भंगिमा प्रत्यक्ष रूप में मूर्तिमान करती है। प्रत्यक्ष रूप से उन काल संहार शिव में से ये चीजें तो निकल के आती हैं। महातेज शक्ति, शांतिपूर्ण, प्रभावशील नियंत्रण। आप सम्राट हो, आप उस क्षण कुछ कर सकते हो, पर आपने प्रभावशाली नियंत्रण, ठीक है, तथा सत्ता की उस गौरव गरिमा और राज महिमा के कारण ही परमोच्च नहीं है, जिसे आकृति की संपूर्ण भाव भंगिमा प्रत्यक्ष रूप में मूर्तिमान करती है। यह तो उसकी सफलता का केवल आधा या आधे से भी कम भाग है। अपितु इससे कहीं अधिक वे काल और अस्तित्व पर आध्यात्मिक विजय के उस प्रगाढ़ दिव्य आवेग के कारण परमोच्च हैं, जिसे कलाकार आंख, भ्रुकुटी और मुख तथा प्रत्येक अंग में व्यक्त करने में सफल हुआ है, और जिसकी सहायता सूक्ष्म रूप से उसने देवता के विग्रह के प्रत्येक अंग में निहित संकेत के द्वारा, भावनात्मक नहीं वरन आध्यात्मिक संकेत के द्वारा की है। ये बार बार जो हम भावना, और वो भाव संवेदनों की बात करते हैं जनरली, वो उसमें डिलीवरेंस नहीं है। वो एक अटूट श्रृंखला है, वो चलती रहती है, उससे कभी भी वे आउट नहीं है। ये एक दूसरी चीज है, आध्यात्मिक संकेत, तथा अपने आशय के उस स्पंदन या लय के द्वारा की है, जो उसने इस कृति की समग्र एकता के द्वारा उड़ेल दी है। समग्र एकता, आप एक एक अंगुली, उसकी लाइनें, उसके भाव भंगिमा, आंखें, इन डिटेल्स को देखोगे, ये कुछ सिग्निफाई करेंगे, पर ये भी तो एक पूरे संपूर्ण का अंग हैं। उसको जब आप देखते हो, तो समग्र एकता, पूरी फिगर क्या एक साथ आ रही है। आप ये थोड़ी है कि उसमें होठ बहुत सिग्निफिकेंट हैं, कान बहुत उसमें अर्थ छिपा हुआ है, आंखों के अंदर तो कहना क्या, चेहरे का पूरा मुखमंडल अब चेहरा है, माथा भी है, उसके ऊपर भ्रुकुटी भी है, उसमें आंख भी है, नाक भी है, लिप्स भी हैं। थोड़ी आपकी जो है वो उसकी शेप क्या है, किस तरीके से बेंड क्या है शरीर का, ये सारी, और कुल मिला के वो क्या है, चेहरे के ऊपर ये डिटेल्स जिसमें ये आ गई, फिर नीचे आपका जो बस्ट है उसका क्या, ये, और पूरा अगर शरीर हो या कितना है डिपेंड करता है। अथवा शिव के नृत्य की वैश्व गति एवं विराट आनंद को अभिव्यक्त करने में जो अद्भुत प्रतिभा और निपुणता देखने में आती है, उसके गूढ़ार्थ के लय ताल को व्यक्त करने के लिए जिस सफलता के साथ प्रत्येक अंग की मुद्रा प्रदर्शित की गई है, उसके स्वयं गति की उल्लासपूर्ण तीव्रता और स्वच्छंदता, और फिर भी इसकी तीव्रता की उल्लासपूर्ण तीव्रता और स्वच्छंदता गति की, उसका जो मूवमेंट है उल्लासपूर्ण, आप उसमें उल्लास में हो, पर उल्लास में होके भी आप अपनी इंटेंसिटी वो वैसी की वैसी, मतलब गुरु गंभीरता उसकी आप मेंटेन कर रहे हो। इस समुचित संयतता, तीव्रता की समुचित संयतता, संयत एकदम आपने, उल्लास है का मतलब ये नहीं हम तो बिखेरने शुरू कर देंगे, एक सेकंड में कुछ बिखेरना शुरू कर देंगे, या दूसरे साइड में चले जाएंगे एक्सट्रीम के अंदर। तथा इन सिद्ध हस्त मूर्तिकारों की हृदयग्राही परिकल्पना में एक ही विषय के प्रत्येक अंग के
सूक्ष्म भेद प्रभेद के बारे में क्या कहा जाएगा? ये यदि मूर्ति में आ सकती है, ये यदि कांसे में आ सकती है, सोचिए मतलब क्या हाथ हैं वो, अकल्पनीय है ये। महान मंदिरों में सुरक्षित या समय के विनाश से बची अन्य एक-एक मूर्ति उसी महान परंपरागत कला को और उस परंपरा तथा उसकी अनेक शैलियों में काम करने वाली प्रतिभा को, गंभीर और सुदृढ़ रूप से ग्रहण किए आध्यात्मिक विचार को और प्रत्येक मोड़, रेखा एवं संघात मास है। बॉडी में भी हो सकता है, फिर बाद में एक मल्टीट्यूड है, उसका भी मास हो सकता है, पर अभी तो बॉडी पूरी की बात है ये। हाथ और अंग-अंग में, सांकेतिक भाव भंगिमा और व्यंजक लय ताल में, व्यंजक एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, वो पूरी मूर्ति एक इंप्रेशन क्या दे रही है, उसमें हाथ एक कह रहा होगा, आँख ये वो जो भी डिटेल्स आपकी हैं, खड़े भी हो तो इतनी सुंदर उनकी जो पोज़ है, आप जो कुछ उसमें देखी है ना फ़ोटोज़, जो हमने देखी थी, जो इसमें छपी भी है, इंडियन कल्चर वाली पुस्तक के अंदर। पर उसमें तो एक-एक कोई उन्होंने आपको उसके सैंपल्स दिए हैं। अगर स्थापत्य की बात करो तो उन्होंने ये दिया है उसमें, इसकी बात करो तो ये दिया है, गुहा मंदिर की बात करो तो ये दिया है, ह्यूमन फिगर की बात करो तो इसमें सिगिरिया के अंदर वो कह रहे हैं ये अप्सरा है, उसका दिया है, लंका की कोई सी दी है। गुहा मंदिर के अंदर अगर बात करो तो आपके ये बुद्ध की दी है। एक-एक है, पर यही अगर उसकी पूरी ये पुस्तक लेके तो बिल्कुल अपने आप को डिसएंगेज करके दूसरी चीज़ों से खाली इसके अंदर जाया जाए, ये जीवन कुछ और है। ये तो एक निश्चित रूप से समझ में आ जाना चाहिए। मेरी एनर्जी, मेरा प्रीऑक्यूपेशन और कोई दूसरी चीज़ में जा रहा है, ये पढ़ने के बाद भी, तो ये बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है कि कोई न कोई ज़बरदस्त चीज़ है और वो निष्फलता का पक्का कारण है, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा मैं। हार्ट मूव ही नहीं कर रहा इस सारे के बावजूद भी। नहीं, बिल्कुल प्रत्यक्ष चीज़ है। मैं दूसरी चीज़ में कैसे अपनी एनर्जी लगा सकता हूँ इसके समक्ष आने के बाद और जीवन में जोड़ने के बाद और इसके बाद कि माँ ने दर्ज कर दिया हमारी चेतना के अंदर। ये गिफ्ट है, ये सुप्रीम गिफ्ट है जो हमको मिला है। ये अकल्पनीय है। कितना भी सुपरलेटिव्स में बात की जाए, इसको एक्चुअल में आप एस्टिमेट कर ही नहीं सकते, अंडर एस्टिमेट ही कर सकते हो कि माँ और श्री अरविंद ने क्या चीज़ हमको दे दी है। यह एक ऐसी कला है जिसे इसको अपने मूल भाव में समझने पर अन्य किसी कला के साथ किसी प्रकार की तुलना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अभी किस चीज़ से भयभीत हो, अगर जीवन इसको दे देंगे, ओहो! उसके पास तो डिग्री है, मेरे को तो ये नहीं मिला, मेरे पास तो ये व्यापार है, मेरे पास तो ये है, ये नहीं होगा तो वैसी भारतीय कला। उस समय अब तो ख़ैर ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित वर्ग है, जिसमें सुरुचि है, वो ऐसे भाव नहीं रखता भारतीय कला के विषय में। अब तो पूरे विश्व में इसको एक आदर की दृष्टि से, विश्व में ऐसा वर्ग, विश्व बोले तो एक वर्ग, हमारा कौन-सा प्रवेश हो गया ये पढ़ने के बाद? भई हमने भी इस बारे में पढ़ लिया तो भी क्या प्रवेश हो गया? कला में कोई प्रवेश थोड़ी हुआ है। हाँ, पर यदि इसको जीवन के साथ जोड़ें, तो फिर बाद में हर क्षेत्र हमारे लिए खुल सकता है। तो किसी प्रकार की तुलना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, भले ही वह कला प्राचीन हो या आधुनिक, यूनानी हो या मिस्री, निकट या सुदूर पूर्व की हो या पश्चिम के किसी भी सृजनात्मक युग की। यह मूर्तिकला अनेक परिवर्तनों में से गुजरी। सर्वप्रथम असाधारण गरिमा और अति महत शक्ति से संपन्न प्राचीनतर कला, जो उसी मूल भाव से भावित है, जिसका प्रभाव वैदिक और वेदांतिक ऋषियों तथा महाकवियों पर था। उसके बाद लालित्य, लावण्य और आनंदोल्लास की और पुराणकालीन प्रवृत्ति तथा भाव प्रधान आह्लाद और गति का आविर्भाव और अंत में एक द्रुत और शून्यता में ह्रास। परंतु इनमें से दूसरी अवस्था में भी आदि से अंत तक
मूर्तिकला के उद्देश्य की गंभीरता और महानता कृति को सहारा देती और संजीवित करती है, उसको विविफाई करती है। मूर्तिकला का उद्देश्य जो है, उस उद्देश्य की गंभीरता और महानता उस कृति को सपोर्ट करती है, मतलब जो भी क्रिएट कर रहे हो, उसके पीछे ये चीज़ है और वो ही उसको अनुप्राणित करती है, विविफाई करती है उसको। और स्वयं ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति में भी इसका कुछ अंश पूर्ण अधोगति, रिक्तता या सारहीनता से उद्धार करने के लिए प्रायः बचा ही रहता है। ये नहीं कि ये, हाँ, जनरल एक टेंडेंसी है, उसके अंदर एक डाउनफॉल है, पर ये नहीं कि किसी किसी ने आपका हाथ रोक लिया। हमको किसी ने रोक थोड़ी रखा है। जीवन यदि हम उत्सर्ग करें, हमको कौन रोक सकता है? तो लोग हैं जो इसके अंदर जा रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी है। इस भाव से भावित हैं और जो भी इसके प्रति ओपन है, कोई व्यक्ति खुद सोच के थोड़ी, जो इसके प्रति ओपन है, तो ऐसी एंटिटीज़ हैं, ऐसी सत्ताएँ हैं, ऐसी प्रेज़ेंसेस हैं, जो आपको माध्यम बना लेंगी, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी। अब ये आ गया भक्ति भावपूर्ण माता व बालक का चित्र, अजंता की अत्युत्कृष्ट कृति। ये आपके पास यदि हैंडी है, प्रिंटेड जो बुक है अपनी, उसमें आप ये एक बार निकाल लो और इसके साथ-साथ फिर अब इस जो ये वर्णन चल रहा है, उसको कंपेयर करना आपके लिए भी एक एक ध्यान की बात हो सकती है। तो इसमें आप ये देख लो, ये आपके हाथ में हो, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। मैं ये स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एक सेकंड, मैं इसको, ये जो पिक्चर है, ये आपके साथ, ये साथ-साथ अपन इसको देखते रहते हैं। अब ये है पिक्चर। आपके पास हो सकता है प्रिंटेड के अंदर कुछ बेटर आ रही हो। इसके साथ अब पढ़ना शुरू करते हैं, ये क्या कर रहे हैं। भक्ति भावपूर्ण माता व बालक का चित्र। इसके अंदर ये माता और बालक, ये यहाँ, ये जो नीचे बैठे हैं, अब इनकी आँखों की, हाथों की मुद्रा, श्री अरविंद, अब जैसे ये हाथ की मुद्रा है, ओवरऑल अगर ये देखें, तो अब बुद्ध की जो साइज़ है या इनकी जो हाइट है, अब ये देखो, ये इतने से पार्ट के अंदर और बुद्ध इतने विशाल, आप ये कहें, ये तो कोई प्रोपोर्शन नहीं है। और जो आपके जो भी मानक होते होंगे, प्लस इसमें जितनी भी साज-सज्जा जो हम नहीं ध्यान से देख सकते या हमको उसका कोई सेंस नहीं है। अब कॉर्नर के अंदर ये जो भी एक आकृति है इसमें, फिर यहाँ ये एक कुछ बना रखा है, फिर
ये साइड में जो डिटेल्स हैं, ये कोई सी भी फिलर्स नहीं हैं। हाथ ये इस तरीके का क्यों बनाया? और अभी तो ये जितना वो एक्चुअल थी, समय से उतनी जो वाइब्रेंट थे कलर्स, लाइन्स थी, उसकी रिलीफ फीचर्स थी, वो नहीं रही। तो यहाँ इसके पीछे जो डिटेल्स हैं, इसने हाथ में जो पहन रखा है, विशेषकर आँखें, चेहरा और जो इनकी भंगिमा है। अब ये चेहरे पे लिप्स के ऊपर भी श्री अरविंद बताएँगे, या बच्चे का ऐसा क्यों? माता का ऐसा, हाथ बच्चे के ऐसे हैं, माँ ने बच्चे के हाथ के साथ अपने हाथ को जोड़ रखा है। तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं, चाहे ये यहाँ रखा हो, इनमें कोई भी एक भी डिटेल ऐसी नहीं है कि वो खाली सौंदर्य बोध को तुष्ट करती हो। ये है जोरदार बात। आप अगर ये सोचें कि ये एस्थेटिक्स के लिए है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसका सो कॉल्ड एस्थेटिक्स उससे संबंध नहीं है। एक उदाहरण के लिए अब ये हम पढ़ते हैं। यदि हम बुद्ध के सामने भक्ति भाव से बैठे हुए माँ और बच्चे के चित्र को, जो अजंता की अत्यंत गंभीर, सुकुमार और अत्युत्कृष्ट मुख्य कृतियों में से एक है, देर तक देखते रहेंगे, तो हम पाएंगे कि वहां भक्ति के प्रगाढ़ धार्मिक भाव की जो छाप है, ये देर तक देखते रहेंगे तो हम पाएंगे कि वहां भक्ति के प्रगाढ़ धार्मिक भाव की जो छाप है। इसमें बुद्ध की बात नहीं कर रहे तो कि ये जो बैठे हैं यहाँ, इसको यदि हम ये कह रहे हैं, इसको देखते रहें, आपके पास प्रिंटेड तो है ही ये यदि हो, और सपोज इसको हम, अब वो देर डिपेंड करता है हमारे लिए कितनी है। व्यक्ति इतना एजिटेटेड रहता है, वो 1 मिनट में बंद कर देगा, 5 मिनट में बंद कर देगा, 10 मिनट में, क्योंकि हमारे अर्जेंसीज़ बहुत लगी रहती हैं सारे दिन, और वो पता नहीं अर्जेंसीज़ किस चीज़ के लिए हैं। जो मेन चीज़ है वो तो जीवन की छूट निकलती है। तो ये कह रहे हैं देर तक देखते रहेंगे तो हम पाएँगे कि वहाँ भक्ति के प्रगाढ़ धार्मिक भाव की जो छाप है, वह तो भावावेग के संपूर्ण प्रभाव में केवल एक अत्यंत सामान्य बाह्य स्पर्श मात्र ही है। अब ये बातें इसमें से कहाँ निकल के आती है, ये तो कह नहीं रहे। अब आइदर तो ये ज़बरदस्ती इसमें से रीड करने का प्रयास कर रहे हैं, भी मेरे को तो इसमें से रीड करना है ये, तो एक अलग बात है। फिर से ही अपन पढ़ देते हैं, ये क्या है? देर तक देखते रहेंगे तो हम पाएँगे कि वहाँ भक्ति के प्रगाढ़ धार्मिक भाव की जो छाप है, अब ये किस चीज़ से, वो तो मान लीजिए उनके चेहरे से, वो जो भाव के अंदर वो हैं, या क्योंकि आपने पढ़ा इसके विषय में, तो आपको एक बैकग्राउंड पता है। तो क्या एक एक दूसरा व्यक्ति जिसको कोई भी इसका बैकग्राउंड नहीं पता, क्या वो यहाँ इस जो सामान्य छाप है, जो इम्प्रेशन है उसका, क्या वो तक भी पकड़ पाएगा? या उस व्यक्ति को ज़्यादा पकड़ में आएगा जो इसके बैकग्राउंड को जानता है? हो सकता है उल्टी बात हो। आप अपने जो बैकग्राउंड है उससे, उसमें जितना अंतरंग और मौलिक रूप से प्रवेश कर सकते थे, हो सकता है आपका बैकग्राउंड आपको उसमें प्रवेश न करने दे। आप पहले उसकी बैकग्राउंड की डिटेल्स में ही अटक के रह जाएँ। ये बहुत विचित्र है। एनी हाउ पर ये कह रहे हैं वह तो भावावेग के संपूर्ण प्रभाव में, जो भावावेग जिसको ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका जो एक संपूर्ण प्रभाव है, उसके अंदर केवल एक अत्यंत सामान्य बाह्य स्पर्श मात्र ही है, खाली एक टच है बस। ये छाप गहरी होकर जो चीज़ बन जाती है, वह है मानवता की अंतरात्मा का प्रेम के अंदर क्या है? मानवता की अंतरात्मा, मानव की नहीं, या मानव एस एच एट लार्ज कलेक्टिव की अंतरात्मा का प्रेम के अंदर उस दयामय और शांत, अनिर्वचनीय, इनएफेबल सत्ता जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सत्ता जो यहाँ खड़ी है, ये।
ये कोई फिगर नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति या कोई वो चीज़ नहीं बना रहे इसके अंदर। मानवता की अंतरात्मा, आपकी सोल, प्रेम के अंदर ये उसका भाव है। मतलब इस अप्रोच से आप प्रेम से ही करोगे, तो आप इन रहस्यों में प्रवेश कर सकते हो। यदि हार्ट मूव्ड नहीं है, वो रहस्य में प्रवेश ही नहीं कर सकोगे। यही हमारे साथ अभी समस्या चल रही है। प्रेम अटके पड़े हैं दूसरी जगह। तो इसलिए ममता जो अटकी है, रामचरितमानस क्या कह रही है, उसकी सारों की जो धागे हैं, उसको लाके सारों को इकट्ठा करो माँ के चरणों में। वो जितनी अटके हुए हैं ये जहाँ, 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 तो ये कह रहे हैं मानव की अंतरात्मा का प्रेम के अंदर, उस दया में, क्योंकि ये करुणा की फिगर है। बुद्ध आप जो दिखा रहे हो खाली बुद्धत्व उसमें नहीं, दया, करुणा, कंपैशन और शांत, अनिर्वचनीय, इनएक्सप्रेसिबल, इनेफेबल, ये इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। शब्द आके यहाँ मौन हो जाते हैं। सत्ता की ओर मुड़ना, जिसे बुद्ध की सर्वव्यापी, ऑल परवेसिव करुणा, इसमें ये कोई मूर्ति नहीं है। और एक्चुअल में आप ये अगर भाव देखो, अब ये तो धूमिल हो चुका है, जबकि ये जो इंप्रेशन आता है, आँखों से जो मिलता है, फिर इनका जो हाथों का है, और एक फिर बाद में एक ओवरऑल इंप्रेशन इससे जो आता है, कम से कम इसके माध्यम से तो जो श्री अरविंद का वर्णन है, उसके माध्यम से हम कोशिश करें। वो ये कह रहे हैं कि सर्वव्यापी, यूनिवर्सली जो ऑल परवेसिव है भगवान की करुणा, नहीं तो हम जैसे कृत्य कर रहे हैं, यदि उसको वैसे ही जस्टिस के, जो सामान्य मानव, इसका प्रारब्ध ये है, इसने ये किया, आपको अगली बार इतना ही तूने उसका ये किया, जैसे कि हमारे ये कल्याण वगैरह में आता है, तूने वहां से 10 रुपए तो तेरा ये बन गया, अब 10 रुपए ही। अरे भाई, ये तो हम अपने बच्चे के साथ ही नहीं करते। शिक्षा के अंदर वो चाहे कितनी भी गलती करे, तो उसका कोई ये थोड़ी है, इस दृष्टिकोण से कि अरे भैया ये तेरे को ये, और फिर उसकी क्षमता देखते हो आप। रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है उसमें। सर्वव्यापी करुणा, मेडोना ऑफ कंपैशन जैसे वो मिलती है सावित्री को एक देवियों के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करुणा मानवीय करुणा नहीं है। जैसे कि मेडोना ऑफ कंपैशन में पहले तो वो अपनी बात कहती है, और जब दूसरे तरीके से वो अपनी बात कहती है, तो वो मानवीय संवेदनाओं की सी बातें हैं। तीनों ही देवियां इसी तरीके की बात हैं। सर्वव्यापी करुणा के रूप में अपने आप को हमारे प्रति गोचर और मानवाकार बनाया है। ये उसी भाव को जो यूनिवर्सली ऑल परवेसिव है, ये डिवाइन का ये एक एस्पेक्ट, ये एलिमेंट, ये उनका एक गुण, एट्रिब्यूट आपके सामने कैसे खड़ा करे उसको? हमारे लिए तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसको इस प्रतिमा के रूप में कि यदि वो आके मूर्तिमान हो, बाहरी संवेदनाएँ नहीं, एक्चुअल में वो हो, तो अगर आप इसको लगातार इसकी एक-एक भाव, भंगिमा इसको देखते रहें, उसपे कॉन्टेम्पलेट करें, और इस जो जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें आपकी कल्पना शक्ति है, वो बहुत हेल्पफुल है। आपका विजुअलाइज़ेशन है, वो बहुत हेल्पफुल है। शुरू में तो इन्हीं के माध्यम से, फिर पता चलेगा कि ये आपसे कुछ और भी कह रही है। खाली ये वर्णन कह रही है, उसमें जा रहे हैं, वो तो एक चीज़ है। अगर उसने आपसे संपर्क साध लिया और वो आपसे इसके अलावा कोई चीज़ कह रही है, तो मतलब इसका मतलब ऑब्जेक्टिवली कोई एक कनेक्शन बैठ गया आपका। सब्जेक्टिवली तो आप कोशिश कर ही रहे हो। पर अगर ये आपसे संवाद कर ले, और उसमें वो चीज़ या लिप्स जो इसमें धुंधले हैं, वो आपकी आँखों के सामने एकदम उभर के वैसे आ जाएँ जैसे वो ओरिजिनल में थे, या एट लीस्ट जो आपके लिए इंटेंडेड हैं,
ये तो बात ही कुछ और हो जाए। तो ये सारी चीज़ को ये कलाकार हमारे प्रति गोचर और मानवाकार बना रहा है। मतलब मानव की आकृति में या एक फ़ॉर्म में एम्बॉडीमेंट के अंदर हमारे सामने रख रहा है। और वह चित्र अंतरात्मिक क्षण के जिस मूल प्रयोजन का विवेचन करता है। मूल प्रयोजन क्या है? चित्र जिस अंतरात्मिक क्षण एक किसी चीज़ को, ये सारी कृतियाँ चाहे जितने आपके ग्रंथ हैं और हैं, वो किसी भाव, किसी चीज़, मूर्ति भी किसी एक रियलिटी, एक तत्व जिसका आपके उस मोमेंट में साक्षात्कार हुआ, या यदि अंतः प्रेरणा लगातार चल रही है, भई आपको इंट्यूशन आया, वो तो एक क्षण के अंदर कैद हो गया। पर अंतः प्रेरणा है, लंबी चल सकती है। पर किसी मूर्ति में आई, ये नहीं कि हाथ आज बनाया, वो तो बन गया वैसे गढ़ा गया, कल थोड़ी चेंज कर सकते हो उसको। पर जितनी देर मूर्ति रहती है, उतनी देर कंटीन्यूअसली हो सकता है वो व्यक्ति 6 महीने, 1 साल, 2 साल जब तक वो कृति पूरी नहीं हो, और किसी कारण से यदि वो उसका बीच में तारतम्य है, वो उसमें कुछ कमी आती है या टूटता है, वो कृति कभी पूरी नहीं होती। चाहे वो कला हो, संगीत हो, साहित्य हो, कुछ भी हो, आगे आती ही नहीं भी वो बात। आप माँ से संपर्क में हो, आपको वो चीज़ें बताती हैं। हो सकता है आपने किसी क्षणों ये महसूस किया हो, नहीं किया तो इनको कोशिश कीजिए। इन्हीं में रोज़ इतना वर्णन है, इसमें रोज़ डे तो कीजिए, इसमें जाइए, ये एक्चुअल चीज़ें हैं भई हमारे जीवन की। यहाँ हम कोई शरीर के परिरक्षण के लिए थोड़ी है, या शरीर के माध्यम से और जो चीज़ें हैं उनके परिरक्षण के लिए थोड़ी है। ये एक आंतरात्मिक क्षण, हमारी सारी चीज़ें यही, ये एक जीवन भी है, किसी एक एट्रिब्यूट को यहाँ मैनिफेस्ट करने के लिए है। सारा प्रयास, चाहे वो संगीत हो, चित्रकला हो उसके अंदर, तो आंतरात्मिक क्षण, ये जिस मूल प्रयोजन का विवेचन करता है, ये चित्र जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह है बालक, क्या है ये? भावी युवा मानव जाति। ये जागृत होते मन, एनलाइटन, जागृत, ये इसको सामान्य आप सब बालकों के ऊपर लगा लोगे और उसकी उसकी टीचिंग चल रही है, ये कुछ भी ऐसी बकवास है नहीं, बिल्कुल भी दूर-दूर तक नहीं है। ये कोई संवेदनाएँ इसके अंदर नहीं है। ये तो हमारी मानवीय रीडिंग को ज़बरदस्ती उसके अंदर फ़ोर्ज करने का प्रयास करना है। ऐसा दूर-दूर तक उसमें कुछ नहीं है। जागृत होते मन, किस, वो ऐसी दकियानूसी चीज़ उसके अंदर लेके आएगा। वो तो उसके अंदर यूनिवर्सल चीज़ है, भावी युवा मानव जाति। ये वाली नहीं जो डूम्ड है। इवन पेरेंट्स जो कह रहे हैं हम तो इस भाव से भावित हैं, वो भी अपने बच्चे के लिए चाहते कोई वही चीज़ है, दूसरी चीज़ थोड़ी चाहते। बालक के जागृत होते मन का उस चीज़ के प्रति आत्मनिवेदन, बालक के, और बालक क्या है? भावी युवा मानव जाति। अब ये कोई इंडिविजुअल, कोई या फिगर्स की या उनकी या कोई एक पीछे कथानक है उसकी, ये बात नहीं रही। ये तो पूरी मनुष्य जाति की एक यूनिवर्सल चीज़ हो गई। एक वैश्विक तत्व को वो सामने लेके आ रहा है, न कि कोई इंडिविजुअल फिगर्स। ये जागृत होते मन का उस चीज़ के प्रति आत्मनिवेदन, किस चीज़ के प्रति? जिसमें माता की अंतरात्मा पहले ही अपने आध्यात्मिक हर्ष को पाना और स्थिर रखना सीख चुकी है। बहुत ज़्यादा गंभीर और ज़बरदस्त बात है ये। अगर माँ-बाप की कोई ड्यूटी है, गार्डियंस की कोई ड्यूटी है तो ये है। आप यदि इनमें से कोई भी हो या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हो, आप बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भावी मानव जाति की यदि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अगर महसूस भी करते हो तो ये चीज़ है। माता उस भाव के अंदर अपने आप को स्थिर करना सीख चुकी है। क्या कह रहे हैं फिर से देख लो। ये कह रहे हैं बालक के जागृत होते मन का उस चीज़ के प्रति आत्मनिवेदन जिसमें माता की अंतरात्मा पहले ही अपने आध्यात्मिक हर्ष को पाना और स्थिर रखना, खाली पाना नहीं, हमको कोई भाग है जो माँ के प्रति आकृष्ट है,
हम में से कौन है जो ये कह पा रहा है कि मैं स्थिर रख रहा हूँ? हाँ, एक पार्ट में हो सकता है कि उसका तार पीछे बना रहता हो, पर अब वो तो व्यक्ति-व्यक्ति के ऊपर है, यदि उससे संतुष्ट हो, वो उसकी है। कोई कहता है, "ना, इससे तो बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे एक-एक एक्ट में, एक-एक चीज़ में आना चाहिए।" ये एक अलग चीज़ हो जाएगी। हर्ष को पाना, पहले तो पाएँ हम उसमें हर्ष, आनंद उसी में आए, ये तो बहुत बड़ी बात है। सारा रुख चेंज हो जाएगा और वो स्थिर रूप से वहाँ उसको दृढ़ रख पा रही है माता और ये जो है, उसी चीज़ के प्रति बालक का जागृत होता मन आत्मनिवेदन कर रहा है। माता सीख चुकी है। माता मतलब जो भावी उस मनुष्य जाति को रूप पहले तो सामने ला रही है, फिर उसको गढ़ रही है, उसको शिक्षित कर रही है, उसको आगे लेके चल रही है। अब स्त्री की आँखें, भौहें, होठ, चेहरा, मस्तक की भाव मुद्रा इस आध्यात्मिक भावावेग से परिपूर्ण हैं, जो कि आंतरात्मिक मुक्ति और इस मुक्ति का गीत हमने पढ़ा, जो देवी तारा के सामने वो क्या क्या प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, मैं इस संसार से प्रभावित न हूँ, मैं इससे मेस्मराइज़ नहीं नहीं हूँ, असतो मा सद्गमय। ये बात उस कबीले के जो रवीन्द्रनाथ टैगोर बता रहे हैं। भई मुक्ति का गान क्या है हमारा? हमारा भी तो यही गान है इस मुक्ति का कि माँ ये दूसरी चीज़ें कहाँ? मैं तेरी सेवा कर सकूँ और कोई दूसरा न शरीर कोई काम करे, न मन कोई काम करे। ये प्रार्थना तो हम सबकी है और हम ये चाहते हैं कि ये ही प्रार्थना हो और ये हमारे जीवन के अंदर अरे भई इस जीवन काल में तो होनी ही चाहिए। कोई जो ये क्षमता की और की ये जो बातें करता है, माँ ने स्पष्ट कहा है, ट्रू एम ऑफ लाइफ भाग 1 कि वो गधे हैं, दे आर डंकीज़। तो ये अनुवाद कुछ कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि भई डंकीज़ गधा लिखना तो अच्छा नहीं रहेगा कि अपन इसको वो ये हैं, वो गोल घुमा के और दूसरे अरे! तो उसका फिर लास्ट कि गधा ही लिखना है इसको। माँ जब कह रही है साफ-साफ कि वो गधे हैं, तो अपने को लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? इसमें क्या शर्म आ रही है? तो आंतरात्मिक मुक्ति, स्त्री की आँखें, भौहें यदि आपके पास ये सामने है, होठ, चेहरा, मस्तक की भाव मुद्रा। अब ज़ोरदार बात है कि हम ये वर्णन के बाद भी अब क्या समझते हैं? भौहें, मस्तक की मुद्रा, अब ये सामने भी हो तो क्या कितना क एप्रिशिएट कर सकते हैं इसको? यही जगत के बारे में है, जिसका अब कौन विवेचन करे? ये तो विवेचन कर रहे हैं श्री अरविंद, इस चीज़ का। और इसके अंदर हमारे ये भी नहीं है कि कोई मेरा सेल्फ इन्वॉल्व्ड है, कि जिसके अंदर भई ये वर्णन एक हमारे लिए एक इम्पर्सनल सी चीज़ है, जहाँ पर्सनली हम कहीं इन्वॉल्व्ड होंगे, वहाँ तो हम उसको सही सेंस में ले ही नहीं सकते। इसी को नहीं ले सकते जहाँ हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट पर्सनली कुछ एज़ सच नहीं है। एक तटस्थ रूप से हम देख सकते हैं। श्री अरविंद के प्रति हमारी भक्ति है, भाव है, उनका वर्णन है ये हमारे सामने तो भी अब क्या समझ में आता है। अब ये तो कॉन्टेम्पलेट करने की चीज़ है, मेडिटेट अपॉन करने की चीज़ है। ये कह रहे हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं ये? आध्यात्मिक भावावेग से परिपूर्ण हैं, जो कि अंतरात्मिक मुक्ति की अवर्णनीय कोमलता से परिपूर्ण हृदय के अनुभव की स्थिर सुप्रतिष्ठ शांति की हृदय का जो अनुभव हुआ, हृदय में आपके डीप डाउन ये हो गया बस माँ ही एक और उसकी स्थिर सुप्रतिष्ठ वेल एस्टेब्लिश हो गई मेरे बीइंग के अंदर और कोई दूसरी चीज मूव नहीं कर सकती। अगर किसी से में आ भी जाएगी फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम वो रह नहीं पाएगी। यहाँ तो चला-चला के मंसूबे दूसरे कर रहे हैं। भई कैसे कर सकते हैं हम? एक और हम ये कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या हम इसमें जाना चाहते हैं और फिर रीइन्फोर्स कर रहे हैं दूसरी चीज़। सो अभी और ये जो हृदय के अनुभव की, ये जो हृदय ने उसने अनुभव कर लिया, कौन-सा हृदय? अवर्णनीय कोमलता से परिपूर्ण।
उस हृदय के अनुभव, उसकी सुस्थिर, एकदम स्थिर, सुप्रतिष्ठ, वेल एस्टेब्लिश्ड, एकदम स्थायी हो गई वो शांति। अभी एजिटेशन है, ये तो हम सब महसूस करते हैं। कोई न कोई एजिटेशन लगा रहता है, पता नहीं क्यों लगा रहता है। आइदर तो हमको मुद्दे नहीं है जीवन में, तो हम कहते हैं भई मैं बड़ा सेल्फ सैटिस्फाइड हूँ, मेरे को कोई ऐसी लालसा नहीं है, वो नहीं है। मतलब आपके जीवन में मुद्दे नहीं है। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। पर आप इंटेंसली परस्यू कर रहे हो इसको, पर उसमें एजिटेशन नहीं हो। यही श्री अरविंद गीता की प्रस्तावना में कह रहे हैं, या फिर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देन ही प्लेस्ड गीता इन माय हैंड्स, तब उन्होंने गीता मेरे हाथ में रख दी और मैं ये जान पाया कि उनकी अर्जुन से क्या मांग थी और उन सब से उनकी क्या मांग है, जो उनका कार्य करना चाहते हैं। कि कोई कामना नहीं, कोई ये नहीं, उसमें एक 2-4 सेंटेंस में सारी गीता का सम अप हो गया। पर लास्ट में फिर भी नेग्लिजेंस नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। हम तो जहाँ माँ की बात आती है और चीज़ आती है, नेग्लिजेंट, उनके सत्र में पहुँच ही नहीं पाते और दूसरी चीज़ें पहले ही आ जाती हैं हमारे तो। ये एक लास्ट प्रायोरिटी की चीज़ बचती है और दूसरे मुद्दे उसमें प्रवेश कर जाते हैं। यदि भौतिक रूप से हम बैठे भी हैं, तो माइंड तो पता नहीं कहाँ-कहाँ वैगाबॉन्ड है, घूमता रहता है। हर्ष यदि इसके अंदर स्थिर हो जाए इस चीज़ में आप, तो इसमें फिर दूसरी चीज़ हो जाएगी, काम चाहे दूसरा कोई भी करो, मन यहाँ अटका रहेगा। अभी चाहे इसमें हो जाओ, पर इसमें मन कहीं और रहता है। उन परिचित गहराइयों की, माँ की बात कर रहे हैं, जो अभी तक आश्चर्य के साथ तथा किसी अनंत वस्तु के सदा और आगे के आकर्षण से स्पंदित है। स्त्री की बता रहे हैं ना, एक सतत स्मृति और प्राप्ति है। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस है इस चीज़ की। रिमेम्बरेंस वो नहीं कि मैं माँ को याद रख रहा हूँ, वो वाली नहीं। वो एक मानसिक हो सकती है, पर मानसिक नहीं रहती, वो धीरे-धीरे और गहरी चली जाती है। मानसिक तरीके से थोड़ी कोई सोचते हो आप इतना बार-बार, बार-बार। बिल्कुल नहीं होता। अरे, उसके आधार पे तो अब और भारी काम ले सकते हो आप, ऐसी एक्टिविटीज़ ले सकते हो, जो बिल्कुल आपका जो अटेंशन है, पूरा का पूरा कंज़्यूम कर लेती है। कोई मेंटली आप थोड़ी कोई बार-बार, बार-बार, हाँ, पर आप इसको पहले ही इसको दुरुपयोग नहीं कर सकते इस बात का कि हाँ, मैं तो इस अवस्था में आ चुका या इस स्थिति में आ चुका। अब इन वर्णनों में ये एक बड़ी गंभीर बात है। अगर आप अपने आप से बड़े प्रीऑक्यूपाइड अपने सेल्फ के साथ, तो हो सकता है इस वर्णन के अंदर क्यों आप बार-बार अपने आप को रखते हैं, चीज़ों को रखते हैं, वो भी एक बड़ा अलग तरीका है। बार-बार आप अपने आप को उस स्थान पे रखना, ये रखना, ये तो चलता ही रहता है। तो उस चीज़ को जो ब्यूटी है, उसकी जो एक अपना खुद का आनंद है, उसमें बार-बार अपना सेल्फ फिर प्रवेश करता रहता है। चाहे कितना भी कोशिश करें, पर वो उसकी जो ब्यूटी, उसकी जो प्योरिटी है, उसमें फिर भी ब्रीच आती ही आती है। तो ये जो सतत स्मृति और प्राप्ति है, स्मृति कोई मेंटल स्मृति की बात नहीं चल रही। व्यक्ति 24 घंटे वो कह रहा मैं और कोई कुछ कर नहीं सकता भई, और ये करने के बाद भी अभी भी और जीवन में करने को बाकी रह जाता है। मतलब सबसे पहले तो आप माँ को गिवन हो। भई आप कह रहे हो मेरा एक्ट है वो खाना पका रहा हूँ, वो ऑफ़र किया, ये ऑफ़र किया। यदि आप ऑफ़र्ड नहीं हो, तो आपके एक्ट ऑफ़र्ड नहीं होंगे। क्योंकि कहीं न कहीं एक बैरियर है जो आपको स्वयं को ऑफ़र नहीं करने दे रहा, तो वो आपके एक्ट को कैसे ऑफ़र होने देगा? एक भावनात्मक या गिल्ट फीलिंग को बचाने के लिए आप बारीकी से इसका विश्लेषण कीजिए कि व्यक्ति यदि ऑफ़र नहीं हो रहा, तो उसके एक्ट्स ऑफ़र कैसे हो सकते हैं? ये फंडामेंटली, फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली अनफाउंड प्रोपोज़िशन है। अब व्यक्ति स्वयं ऑफ़र्ड हो चुका। अब वो कैसे हो चुका उसमें नहीं, वो तो बाद की बात है। फंडामेंटली उसने ये रुख अपना लिया या ये स्टैंड ले लिया। अब करने का सारा ही काम अब बाकी है। पहले तो आप उस फ़ील्ड में ही नहीं हो। अब आप कह रहे हो कि इससे कोई मन, प्राण, शरीर मान थोड़ी गए। अब इसमें और इंटेंसिफ़ाई करो।
मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये लिखने की प्रक्रिया, वर्णन करने की प्रक्रिया, इसमें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कितनी सारी चीज़ें हैं। यदि इसमें प्रवेश नहीं किया जाता, ओवरऑल तो आप कह रहे हो भी मेरा सारा दिन माँ के लिए ही जाता है, बात आती ही नहीं उसमें। हो सकता है आपने जीवन उत्सर्ग कर दिया हो सकता है वो, पर अभी भी कोई लिमिट नहीं है कि आप अपने इंटेंसिटी को, आप अपनी चीज़ों को और कितना प्रखर कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और इसके अंदर भई अब आप कर सकते हो ना, अब क्योंकि आप ऑफ़र हो चुके, अब आपकी सारी चीज़ें, फिर वो वैसे नहीं कि आप कर रहे हो तो भावना करके, वो वैसे नहीं आता। मुद्दे फिर प्रैक्टिकल होने श कि मेरे को भावना आ रही है, देखो मैं खाना बना रहा हूँ तो मैं वैसे ही भाव करके कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो अब आपके डीप डाउन चली गई वो चीज़। वो तो आपका आधार है। अब और इंटेंसिटी, श्री अरविंद और माँ के जो शब्द हैं, अब मायने क्या निकलते हैं? उसके आधार पे कुछ ऐसे आप कार्य ले सकेंगे, जो पहले अकल्पनीय थे, क्योंकि अब करेंगे आधारित। वो कॉन्सेक्रेशन है, वो आपको एनर्जी देगा, पहले तो आप करते कैसे? तब ऐसे अभियान, ऐसी चीज़ें, जीवन ऐसा ले सकते हो। उससे पहले तो नहीं ले सकते थे। तो सतत स्मृति और प्राप्ति है। शरीर तथा अन्य अंग इस भावावेग की गुरु गंभीर सामग्री हैं और अपनी भाव भंगिमा में वे इसका एक आधार स्वरूप प्रकाश हैं। जबकि हाथ सनातन से मिलने के लिए अपने बच्चे को आत्मदान के भाव में अर्पित करते हुए, जैसे कि नवजात जी का इसीलिए, या कोई लोग जो अर्पित कर पाए हैं, नहीं तो बार-बार ये मेरा बच्चा, ओहो! उसका भविष्य ऐसे नहीं हो जाए, चलो ये भी हो पर ट्रेनिंग तो ऐसी हो, ये संलग्नता मेरे बच्चा और दूसरे के संसार के बच्चे, उनसे आपको है क्या ये? पर ये हाथ, इसमें ये हाथ देखो, अब ये हाथ की भंगिमा अगर हम इसको, इसमें पर्सनली मैं किसी के बच्चे या किसी की वो नहीं कह रहा, मैं तो एक बात की बात कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता किसके क्या स्थिति है परिवार की। अब ये हाथ, इसके अंदर ये जो है माँ का हाथ यहाँ, अब ये कट गया, अब आइदर तो ये इसमें कट गया है या कहाँ है ये मैं नहीं जानता, इसी में कटा होगा। ये पेंटिंग तो अपन ने तो पूरी ली है, जो पौंडीचेरी आश्रम ने छापी, उन्होंने इतनी क्यों ली ये, अब वो जो भी है, अपन ने नहीं काटा इसको, तो ये इतनी है, ये हाथ की भंगिमा आप देख सकते हो। पर ये बात इम्पोर्टेंट है, इसमें हम अपने आप को रख के देख सकते हैं, सनातन से मिलने के लिए बच्चे को आत्मदान के भाव में अर्पित करते हुए, हम इस स्थिति में हों और इस आनंद से इतने सराबोर हों कि सनातन से मिलेगा ये बच्चा, इसी भाव को विस्तृत करते हैं माता के हाथ। मानव और सनातन का यह संस्पर्श छोटे से बालक के चित्र में सूक्ष्म और प्रबल रूप से दिखाई गई भिन्नता तथा जागरण की उस प्रसन्न और बाल सुलभ मुस्कान के साथ दोहराया गया है। बाल सुलभ मुस्कान, मुस्कान चेहरे पे ये दिखती है, ये तो निश्चित है। माँ का चेहरा गुरु गंभीर है, आंखें बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। बच्चे की आंखें यदि आप देखना जानो, इनको कंपेयर, चेहरा जो है ये देखो, अब ये सारा इम्प्रेशन जो इसका मिलके रेखा का और का जितना भी आ रहा है, तो ये क्या है? बाल सुलभ मुस्कान के साथ दोहराया गया है, जो प्राप्त होने वाली गहराइयों की आशा तो बंधाती है, पर अभी उन्हें प्राप्त कर लेने की अवस्था को नहीं सूचित करती। हाथ ग्रहण करने मतलब गहराई, प्राप्त होने वाली गहराई की आशा है इसके चेहरे पे। अरे वाह! बाल सुलभ मुस्कान, वो मुस्कान चेहरे पे आ जाएगी आपके, वो एंथुसियाज़्म आ जाएगा इस जीवन के प्रति। अरे करने लायक काम ये है, अभी तो ये, अरे पता नहीं उसका क्या होगा, ये क्या होगा? एक भाग में है भी जो कि हम में निश्चित है सारों के अंदर, तो दूसरे भाग तो टाँग खींच रहे हैं उसकी। पता नहीं क्या-क्या बवाल मचाते हैं।
अपने सेन मोमेंट्स में हम ये कहते हैं यार कैसे मूर्ख बना रखा है, पर अब करें क्या? ये बाल सुलभ मुस्कान के साथ दोहराया गया है, जो प्राप्त होने वाली गहराइयों की आशा तो बंधाती है, पर अभी उन्हें प्राप्त कर लेने की अवस्था को नहीं सूचित करती। अभी मिली नहीं। हाथ ग्रहण करने और उसे बनाए रखने के लिए इच्छुक हैं। आओ, ये ग्रहण करना पहले तो, और ग्रहण करके उसको छोड़ नहीं देना। शरीर अपनी शिथिलतर और लहर सी वक्र रेखाओं में, लहर सी इनकी, अब ये पता नहीं हमको दिखेगी कि नहीं दिखेगी। ये वक्र रेखाएँ जो ये बता रहे हैं, लहर जैसी, हो सकता है ये हाथ की ये जो बात कर रहे हैं, ये इसकी बात कर रहे हैं, या शरीर की। अब ये डिपेंड करता है देखिए कि ये दृष्टि हो, जैसे कवि की दृष्टि हो तो हम काव्य में प्रवेश करें। इसकी दृष्टि हो तो हम ये लहरों को, ये कैसे ये सारे लहर हैं, या जो भी मूवमेंट्स ये जितने दिखाए गए हैं, लहर जैसी हैं ये, फ्लो है बेसिकली, रिजिडिटी नहीं है। और लहर सी वक्र रेखाओं में उस अर्थ के साथ समस्वर हो रहा है शरीर पूरा का पूरा। दोनों अपने आप को भूले हुए हैं, और जिसका वे आराधन एवं चिंतन कर रहे हैं, उसमें एक दूसरे को लगभग भूले हुए या खोए हुए से जान पड़ते हैं। माँ भी, पिता भी, मतलब पेरेंट्स या गार्जियंस, उसमें टीचर्स हो सकते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो सकती है ये। आप पेरेंट हो सकते हैं, आप गार्जियन हो सकते हैं, आपके पास किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या आप में स्वयं में कोई ऐसा भाव है जिसको आप पैदा कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि बाहरी ये हो। आप में कोई एक एक नई चीज़ पैदा हो रही है। पैदा होने वाली चीज़ को आप उत्सर्ग कर रहे हैं माँ के प्रति। वो भाव, माता का भाव इन द सेंस, जो भाव पग चुका है, उस भाव में वो नई आने वाली चीज़, आपकी जो नई फैकल्टी है, जो भी आपको, या कोई एक नई चीज़ आपको प्रदान की जा रही है, वो भी आप चाह रहे हो निवेदित हो, और वो चीज़ भी अपने आप के अंदर आनंदित हो, भाव विभोर हो कि हाँ, मैं भी इससे, सनातन से, ये जो वैश्विक करुणा है, इससे मिलूँगा। ये एक कंप्लीट ये चीज़, खोए हुए से जान पड़ते हैं, और फिर भी निवेदन सूचक हाथ, माँ और बच्चे को उनकी मातृ सुलभ और आत्मिक दान की एककालीन, साथ-साथ, एककालीन मतलब साइमल्टेनियस, एक साथ ही सिंक्रोनाइज़ होके चल रही है। इसमें बातें एक, हमारे कर्म एक, बातें एक, ये नहीं, एकदम सिंक्रोनाइज़ होके चलें चीज़ें। भाव मुद्रा के द्वारा एक ही क्रिया और अनुभूति में संयुक्त कर देते हैं। दोनों आकृतियों में प्रत्येक स्थल पर एक ही लय है, पर तो भी उसमें एक अर्थपूर्ण भेद है। यही भेद हम में, जिन्होंने भीतर से माँ की उपस्थिति को महसूस किया है, एक कुछ तो भेद आना ही चाहिए भई जीवन के अंदर। आपके कर्म में, भाव में, ये में। वही चीज़ें रेटोरिक जो कॉलम्स या अखबारों में छपते हैं, वही रोज़ थोड़ी रिपीट करते रहेंगे। महानता और शक्तिशालिता में विद्यमान सरलता। सरलता, अभी तो इतना छिछलापन है, कुछ भी हमारे पास है नहीं, पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मजबूरी है भई, और करें भी क्या? जस्टिफ़ाई कैसे करें अपने आप की बर्बरता को, ये बर्बर स्थिति को? ऐसे के अंदर इसको कोई पोंप एंड शो की आवश्यकता नहीं है। महानता और शक्तिशालिता में विद्यमान सरलता तथा आत्म संयम, समाहरण, मतलब सारी चीज़ को रिस्ट्रेन, वहाँ आप उसको कंटेन कर रहे हैं कि एक ऐसा भी भाव, उसमें कोई ये नहीं कि आप ज़ोर-ज़ोर से बिखेर रहे हैं उसको। थोड़ा-सा भाव आया, बस मैं तो एक आयोजन कर देता हूँ, मैं तो ये कर देता हूँ ना, समाहरण, बाज़ारीकरण नहीं। यहाँ तो भक्ति का भी बाज़ारीकरण हो रहा है, जो मैंने पढ़ के वहाँ बताया था 32वें वॉल्यूम में। आप एक कमोडिटी देते हो माँ को, माँ मैस मैनेजर है, वो आपको वो आपकी कमोडिटी है जिसका नाम है भक्ति, सरेंडर। अब माँ बाध्य है आपको वो चीज़ें प्रतिदान में देने के लिए, जो इस कमोडिटी को खरीद के दे। और अगर माँ अपने करार को पूरा नहीं करती, यदि कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपके पास पूरे राइट्स हैं कि आप अपनी कमोडिटी को क्लेम कर लो वापस, वापस दो। ऐसी कोई ओछापन नहीं इसमें।
ये भाव, ये चाहे हम कितनी भी चर्चा करें, हमारी जो भौतिक प्रकृति है, वो नहीं जानती इस चीज़ को। वो बिल्कुल नहीं जानती। समाहरण और एकाग्रता के द्वारा साधित भावाभिव्यक्ति की जिस पूर्णता को हम यहाँ पाते हैं, वह भारत की प्राचीन उत्कृष्ट कला की सर्वांगपूर्ण पद्धति है। और इस पूर्णता के द्वारा बौद्ध कला केवल बौद्ध धर्म का चित्रण और इसके विचार तथा धार्मिक भाव, इतिहास और उपाख्यान की अभिव्यक्ति ही नहीं बनी। अब सावित्री कोई उपाख्यान क्या बचा उसमें? वो तो दिव्य जीवन का महाकाव्य गीत हो गया वो। और खाली गीत नहीं बन गया, उन्होंने तो प्रॉमिस कर दिया। माँ कह रही है, "अरे श्री अरविंद ने सारी बात तो लिख दी भविष्य के बारे में। एक गो के अंदर वो जो बाद में पूरा भविष्य और उन उन लाइनों को कभी रिवाइज़ नहीं किया वो जितनी भी ल एक पूरा का पूरा लंबा पैसेज एक पूरी इंस्पिरेशन में एक साथ आ गया। बाकी पार्ट्स को तो वो रिवाइज़ कर रहे थे। वो जो पार्ट है, माँ कह रही है, "अरे सारी चीज़ तो बता दी इसमें। उपाख्यान की अभिव्यक्ति ही नहीं बनी, अपितु भारत की अंतरात्मा के लिए बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक आशय और इसके गंभीरतर अर्थ की सत्योद्भासक व्याख्या भी बन गई।" ऐसे क्रिएशन होता है। आप सोचो कि मैं प्रचार करूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ, इससे नहीं। आप अपना जीवन दे दो, आपने तो कर दिया। आपने एक निर्माण कर दिया राष्ट्र का, उसमें होने वाली चीज़ का, एक भाव का। आपने सुनिश्चित कर दिया कि आपने जिसके प्रति अपने आप को उत्सर्ग किया है, वो संसिद्ध होगा, निश्चित। तो इसलिए करने का क्या काम है वो, ये हमारे साफ है सामने। ये सेंटेंसेस भई खाली सेंटेंस मैंने खोले हैं इसके साथ रख के। और तो बाकी अब आप लोगों के लिए है कि आप अपने समय इस पेंटिंग को थोड़ा-सा बड़ा बना लें और बड़ा बना के इस वर्णन के साथ बार-बार, बार-बार इसके अंदर प्रवेश करें। ये तो सीधे-सीधे ध्यान हो गया। अब पूरे देश ने इस तरीके की चीज़ें चारों तरफ। आप कह रहे हो इनकी पद्धति क्या थी शिक्षा की? अब क्या शिक्षा रह जाएगी इसके अंदर यदि गुरु बिठा के 1 महीना भी इसमें लगाता है या साल लगाता है या जितने भी समय लगाता है या नहीं लगाता है, वो अब शिक्षा क्या रही आप ये सोचो। वही एक कहानी जो वो वृंदावन वाला नाटक जो रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बताया कि उसको रोक लिया। कहा कि तू चोर है, वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। सारे जीवन की शिक्षा आपको एक छोटे से नाटक के अंदर मिल गई। यूँ आप पूरा साहित्य लेक्चर देते रहो, उसको क्या समझ में आएगा? वहाँ एक फंडामेंटल चीज़ समझ में आ गई भई अपना जो आपका सेल्फ सत्व जो है, मैं, इसको लेके वृंदावन में नहीं प्रवेश कर सकते। आनंद के लोक के अंदर, परमानंद, भगवान का जहाँ वास है, वहाँ नहीं प्रवेश कर सकते। वहाँ प्रवेश वर्जित है, आपका निषिद्ध है। तो सच्ची चीज़ जीवन में नहीं आ सकती। अब काम हो गया उल्टा। आप खाली फोर्टिफाई इस चीज़ को कर रहे हो। ये सारा प्रयास शिक्षा के अंदर, परिवार भी आपको यही, कैसे वाइटल को और ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया जाए। शरीर की सुख-सुविधाएँ हैं, वो खा जाएँगी। एक यदि आपने जो भी सेंसिटिव है, जिसने देखा है, खाली भोजन के प्रति भी अगर आसक्ति है या कुछ भी है, उसमें अगर आप थोड़ा-सा भी कर रहे हो, थोड़ा भी अगर सूक्ष्म रूप से कर रहे हो, तो आपकी चेतना को हर लेता है। आप ये बिल्कुल निश्चित देख सकते हैं अचूक रूप से। और जब भी थोड़ा-सा भी सेल्फ रिस्ट्रेन आप रखते हो, थोड़ा-सा संयम करते हो, आपकी जो चेतना है, उसमें इज़ाफ़ा होता है। हमेशा हर बार थोड़ा-सा करके देख लो, आप कैसे बैठे हैं एकदम आराम पसंदगी से यूँ आराम से बैठे हैं, उसकी बजाय करना ऐसे बैठा हूँ। ये चीज़ आपको आपके चेहरे में, आपके भाव-भंगिमा में, माँ कहती है जिसने फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ कर रखी हैं उसके उसकी एक्टिविटी में एक लाइट है, एक ब्यूटी है उसके चलने में, उसके एक्शन्स के अंदर। तो जिसका ये बैकग्राउंड गया है उसके जीवन में डेफ़िनेटली एक ऊष्मा देख सकते हो आप। आपका हर एक्ट आपको चेतना के ऊपर है, वो नीचे गिरा सकता है, ऊपर लेके जा सकता है। चयन हर हर मोमेंट हमारे पास ये चयन है। इतना इसमें हम कह सकते हैं, बाकी तो ये सारा आप लोगों के लिए है कि हम इसको कितना आत्मसात कर सकते हैं या जीवन में वास्तव में तो इसको जीवन के अंदर कितना उकेर सकते हैं। देविका जी।
जी, पंकज भाई क्लियर है, प्रश्न नहीं है। बाकी तो पेंटिंग को तो देख के और अच्छे से डेप्थ में जाने की जरूरत है। हम्म। वैसे नटराज की बता रहे हैं, या वो काल काल संहार शिव की बता रहे हैं, मिस्टर गांगुली की जो पुस्तक है, यदि कोई देख लो वो अवेलेबल हो तो। ये सारी चीजें हैं, पर अब वो कितनी चीजें, श्री अरविंद का प्रवेश देखो, इसमें एक अद्भुत बात तो ये है, जितना प्रवेश करते हैं उतना गदगद हो उठता है अंदर से, और भाव ये, अरे ऐसे गुरु मिले, ऐसी ये, और कोई हमारी एनर्जी बिल्कुल नहीं जानी चाहिए कोई दूसरी चीज में, किसी भी कारण से, किसी भी कीमत पे बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। और ये कोई ये नहीं कि मेरे ऊपर या आपके ऊपर, सारों के ऊपर भी हम इसी मार्ग के व्यक्ति हैं, सबके ऊपर बराबर लागू होती है ये, जो जहां भी है उसमें। विवेक। कुछ बात नहीं है भैया। ये मिलाकर क्लास में हम लोग तीसरी या चौथी बार ये पेंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हर बार जब हम्म। पढ़ रहे हैं तो कुछ ज्यादा ही खुलते जा रहे हैं। हम्म। तो हालांकि इसे पढ़ने से अब और भी चीजों को देखने और करने में अब तो ज्यादा ही लाइट आ रहा है। हम्म। बनाने में भी चाहे देखने में भी अब तो चीजें समझ में आ रही कि कुछ भी अगर एक लाइन भी जा रही है तो वो कैसे जा रही है, क्या जा रही है, कम से कम अभी सोच पा रहे हैं। पहले तो कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसके हाँ, पीछे क्या है। बिल्कुल। दीपक। हाँ, ये वर्णन तो बड़ा सुंदर है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि भी जो बनाने वाला है उसने इतने इस तरह से सोच के नहीं बनाया हो, और रिसीवर हाँ। ने मतलब शिविन ने किया, हाँ। उन्होंने रिसीव किया उस चीज को। हाँ। बनाने वाला हो सकता है कि इस तरह से इन एस्पेक्ट के प्रति इतना संज्ञान नहीं हो। हाँ, और बिल्कुल। वो तो डिपेंड करता है, हर चीज के अंदर ही होता है कि जो चेतना जो रिसीव करती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इंस्टेड ऑफ दैट बनाने वाले के। भाई अपन तो कल ये बात कर रहे थे कि एक मूर्तिकार जो है प्रोफेशनली मूर्तियां बना रहा है अपने ठीक है, वो उसके लिए पहले ध्यान करता है, फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की मूर्तियां गढ़ रहा है या दुर्गा जी की मूर्तियां गढ़ रहा है। आप गए उसकी शॉप के ऊपर, आप आपके लिए नहीं बनाई उसने वो मूर्ति, वो तो बना रहा है। हर साइज की 2 फीट के भी चैतन्य महाप्रभु हैं उसके अंदर, नित्यानंद जी भी हैं या 4-5 और हैं उनके, अद्वैताचार्य जी भी हैं इसमें, ये भी हैं, या फिर खाली चैतन्य महाप्रभु की बनाई, आपके लिए नहीं बनाई। वो तो रोज जिस तरीके से बनाता है उसी तरीके से बना रहा है, चाहे भाव में बना रहा हो। आप गए, वो मूर्ति फिनिश्ड भी नहीं है, आपसे संवाद कर बैठे। अब ये तो बहुत ज्यादा विचित्र बात है, बहुत ही विचित्र बात हो गई ये तो। वो संवाद कर बैठी एज इफ वो आपके लिए आई, और ये पूरा जगत है ही इसी इसी चीज के लिए। तो अगर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि मैं इस जगत का केंद्र हूं, तो अंतरात्मा के पॉइंट पे बिल्कुल एकदम सच्ची बात है ये, एकदम सच्ची बात है कि सारी चीज आपके ही डेवलपमेंट के लिए है, ये जगत और कोई काम ही नहीं है इसका, कोई दूसरे के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। पर हम्म। कौन से पार्ट के लिए? अंतरात्मा के लिए। हम्म। अब वो व्यक्ति ने तो आपके लिए बनाई नहीं भाई, और हम्म। फिनिश्ड ही नहीं है। आप कह रहे यार मेरे को तो यही चाहिए बस, तू उसको और कुछ मत करना बस। और ऐसी हम्म। ये तो घटित हुई ही है भाई ये घटनाएं। ये थोड़ी है कि अपन कोई काल्पनिक बातें कर रहे हैं, ये तो एक्चुअल्स हैं, एक्चुअल बातें हैं ये। बड़ी विचित्र है ये, कम से कम ये तो हमारी भौतिक जो सेंसेशन है उसको ये ब्रीच तो आनी चाहिए यार, जगत ऐसा नहीं है। अगर बार बार हम ये रिमाइंड कर सके। बाकी मन तो हर मोमेंट मंसूबे बनाता है, ये नहीं कि आपका और मेरा, ये है ही बाई कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे ही है ये सारों का। समझदारी खाली ये है कि वो थोड़ी देर के अंदर अपने महल बनाए, आप उसके ऊपर फेर दो कुछ ना कुछ, आप उसकी सफाई कर दो। अल्टीमेटली कभी तो फ्रस्ट्रेट होगा ही, अदरवाइज तो ये भौतिक जो सेंस है ना, वो आपको फिर कॉज एंड इफेक्ट के उसमें, जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं वो खाली इसी के ऊपर आग्रह करते हैं कि भाई ये अनएंडिंग सीरीज है कॉज एंड इफेक्ट की, ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। हमारे लिए मां श्री अरविंद की भी बार बार उनको स्थापित हुई, तुम जानो मेरे को क्या पता। अब जो हम्म। आगे जो सब्जेक्ट आएगा वो और गंभीर है, वो और बहुत ज्यादा भारी है, इसको कैसे हैंडल करेंगे मेरे को नहीं पता। देखेंगे अब वो जो चीज रिवील होती है उस समय, या कितना क्या होता है वो देखेंगे। अब भारतीय साहित्य, यहाँ तो कम से कम कोई कॉन्क्रीट कुछ तो
शेप की बात करके हम उसके माध्यम से कह रहे थे कि चलो इसको जीवन में ऐसे करो, अब साहित्य में तो बात ही क्या करें। ये अब और आगे आप इसको थोड़ा-सा पढ़ना। हाँ, शब्या जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? भैया हम यही बोलना चाह रहे थे कि एक ही चित्र को हर लोग अलग अलग देखता है, हर साइकोलॉजी में तो एक टेस्ट भी करता है कि बिना आकार का भी कुछ रंग छिड़क के पेंट कर देता है और बोलता है देखने के लिए कि देखो तुम इसमें क्या देखते हो। बादल का टुकड़ा ही है तो कोई किसी को सिंह बाघ दिखता है तो किसी को दूसरा दिखता है। ये उसी तरह हर चित्र में है कि हमारी आंतरिक स्थिति कैसी है, उसी के अनुसार तो हम उस चित्र का वर्णन करते हैं या उससे कुछ ग्रहण करते हैं। हाँ। और अभी आप जो बात बोले कि कोई चित्र, कोई पेंटिंग, कोई मूर्ति, ऐसा बहुत बार हम अपने में पाए हैं कि जैसे इस्कॉन टेम्पल मदुरई थी बंगलोर में घूम रहे तो वहाँ एकदम छोटा सा बाल गोपाल का चांदी की मूर्ति, तो हमको इतना आकृष्ट किया था। बहुत सारी मूर्ति लेकिन एकदम छोटा सा ही था और हमको लगा कि हम इसको ले लें और उसको लिए भी थे। वैसा ही दिल्ली के हम लोग का आश्रम में एक स्टील का है जिसमें शिव जी और गणेश जी एक साथ हैं। उसमें हमको एकदम शिव जी का बाल रूप जैसा दिखा था। हम उस मूर्ति को लाए। तो हर जगह तो कोई फिजिकल चीज भी है कि आपको इतना जोर आकृष्ट कर देता है और वो आपका बिहेवियर वहाँ चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो इसका तो कुछ है अंतर से संबंध इसमें, तभी चाहे वो प्राण का संबंध हो, चाहे मन का संबंध हो, चाहे बॉडी का संबंध। हम लोग तो अभी चैत्य तक पहुंचे नहीं है। हाँ, पर इसके अंदर श्री अरविंद ने तो वर्णन कर दिया, इसलिए हमारे लिए एक प्रामाणिक चीज हो गई ना। भाई हम ये उसका चीज विवेचन कर रहे हैं वो एक बात है, पर श्री अरविंद ने कह दिया तो हमको उसमें प्रमाण के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आधार पे उसको पहले तो उतने को कोशिश करें भैया मेरे मेरे लिए ये प्रकट हो, फिर और उसके भीतर जाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं देर तक उसके सामने देखते रहो तो रिवील करती है। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो श्री अरविंद ने जितना कह दिया, अभी आप बड़ा कर करके दिखला रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो जो रिवील किए इस चित्र को कई बार देखे तो वो चित्र तो पहले ग्रहण नहीं किए थे, लेकिन अब और देखने और पढ़ने से तो हम लोग को और इसमें हाँ दृष्टि बिल्कुल जाएगा ही, निश्चित बिल्कुल। जाएगा। अब जो आगे आएगा साहित्य के विषय में ये बहुत ज्यादा भारी है, बहुत बहुत गंभीर है ये। कोशिश करेंगे इसकी भी इमेजेस बनाने की। अब तो जितने प्रसंग आ रहे हैं वो एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। रविकांत जी कोई बात है इसमें? नहीं तो यहाँ विराम आप देते हैं। और भैया बोलना था कि आपका भेजा हुआ किताब निशा को मिल गया है, कल अच्छा उसका फोन आया था, तो ठीक है। उसको हम और भेजना चाह रहे हैं। मत ये जो श्री अरविंद साहित्य का तीनों वॉल्यूम इंग्लिश वाला भी और दोनों वॉल्यूम हिंदी वाला भी, तो उसके लिए आप उसको उसी एड्रेस में भेज दीजिएगा और क्या कॉस्ट देना है वो आप हमको बता दीजिए। जरूर। वो बहुत खुश हुई है वो किताब को पाके तुरंत। फिर ये जो उसका आर्ट सेंटर भी है, बोली बुआ आप हमको बहुत बड़ा उपहार दी है, बिल्कुल लेने हमको निश्चित। तुमको हम उसका क्लास का भी पीडीएफ भेजेंगे, हाँ उसके पेज के सहित तुम उसको सुनना और पढ़ना, उसके बिल्कुल। बाद तक फिर बता। ठीक ठीक है शब्या जी। हाँ रविकांत जी। मैं कह रहा था सर ये जो मूर्ति की हमने जो व्याख्या की है, तो श्री ये अरविंद ने करी है। देखने का जो तरीका होता है हर व्यक्ति का, एक तो वो अलग अलग होता है और कुछ लोगों के अंदर ये गॉड गिफ्ट होता है बचपन से, वो बहुत गहराई से देखते हैं। और कुछ का ऐसे भी देखा है हमने, जैसे कि भगवान कृष्ण की मूर्ति देख रहे हैं या किसी की मूर्ति देख रहे हैं और देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगते हैं, हाँ हाँ भाव विभोर हो जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि मैंने अभी आपकी बात करते करते वो किताब गांगुली की देखी है, 1350 रुपए की, अमेजोन पे अवेलेबल है। 1345 रुपए की भाई है, अगर कोई कोई। अगर लाइब्रेरी में उपलब्ध हो एक बार आप अपने लिए देख सकते हैं। जी जी जी। मेरे इसमें 850 आ रहा है।
जो चलो, हार्ड कवर में आता है, विदेशी राइटर है। कौन सा किताब भैया? मिस्टर गांगुली, जो श्री अरविंद जिसको रेफर कर रहे हैं। हाँ, वो है। मैं तो कह रहा हूँ जो इसके बारे में सीरियस है वो ये देख सकता है कि हाँ। श्री अरविंद, हालांकि श्री अरविंद इतने हमारे ये टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, हम बहुत धीरे चल रहे हैं, तो भी अपने आप में बहुत फास्ट है ये। तो अब साहित्य के बारे में आ जाएगा, अब कैसे साहित्य के बारे में, अब सारी रामचरितमानस है या जिस बारे में भी आएगा, कितना पढ़ पाएंगे। इसलिए आप थोड़ी सी अपनी स्पीड को भी इंटेंसिफाई करो। ये बैकग्राउंड धीरे धीरे आपको, जितना हम पढ़ते जा रहे हैं और बैकग्राउंड तैयार होता जा रहा है, हर चीज पे असर डालेगा। पर जो जो आगे आ रहा है उससे पहले पहले आपकी भी और थोड़ी सी गति बढ़ानी पड़ेगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री चलती रहेगी ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ ठीक है देविका जी, यहाँ विराम देते हैं, मिलते हैं फिर। जय श्री जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।